हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी लेके आई हूँ कैसे आप सीटेट को क्लियर कर सकते हो विद द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, या जिनके ऑलरेडी अटैम्प्ट्स हो चुके हैं बट उनके कुछ मार्क्स की वजह से उनका सीटेट का एग्ज़ाम रह जाता है। बिकॉज एवरीवन नोज़ कि सीटेट क्या है, बिल्कुल बेसिक स्टेप है आपका आगे बढ़ने के लिए। टीचिंग जॉब अगर आपका मेन गोल है कि हमने टीचिंग करनी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो या कोई प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट टीचर हो, तब भी आपको सीटेट आपका मैंडेटरी हो जाता है कवर क्लियर करना। तो सीटेट कैसे क्लियर करना है मैं आज की वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी। क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन से चैनल आपके लिए यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोग बार बार कि इसकी वीडियो देख लेते हैं इसकी वीडियो देख लेते हैं, ताकि आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो। अगर बुक लेनी है तो कौन सी बुक ले लो, उससे आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो पेडागोजी है, आपको पता है पेडागोजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसमें भी काफ़ी स्कोरिंग है, उसको कैसे करना है सारे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहली टिप तो इम्पॉर्टेंट टिप, फॉर्म फिलिंग करने टाइम सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो है चूज़ द सब्जेक्ट। लैंग्वेज जो हमने चूज़ करनी होती है, आप सभी को पता, सभी फेमिलियर हो, हमने 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ट्राई किया करो लैंग्वेज 1 आप वो चूज़ करो जिसमें आपकी गुड कमांड है, मतलब जैसे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ट्राई कि जो आपके लैंग्वेज 1 हो वो आपकी इंग्लिश हो। कईयों की हिंदी पे ज़्यादा अच्छी कमांड होती है, लाइक किसी ने इलेक्टिव हिंदी की होती है तो उनकी कमांड हिंदी में ज़्यादा अच्छी होगी। तो आप किसको चूज़ करो, हिंदी लैंग्वेज को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस दो, और सेकेंड लैंग्वेज जो आपको ठीक है, आप उसके बारे में जानते हो, आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। मतलब जैसे अब मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मेरी पंजाबी नो डाउट बहुत अच्छी है, टचवुड मेरी पंजाबी अच्छी है, तो मैंने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को पंजाबी रखा था। रीज़न बीइंग मुझे पता है मैं पंजाबी के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज आती है, ये आपको पता होगा आपके लैंग्वेजेस में से 15 मार्क्स के आपके पैराग्राफ वगैरह आते हैं और 15 मार्क्स में आपके ग्रामर और पैडागोजी आती है। ये सभी फेमिलियर होंगे जो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लो। जब तक आप सिलेबस नहीं डाउनलोड करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस से आपको ये पता लग जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीटेट सिर्फ क्वालिफाई करना है। मतलब हमारा 90 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। मेन आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 90 मार्क्स कवर करने हैं, मैं कैसे मर्जी करके 90 मार्क्स कवर करूँ। ये सारे फेमिलियर हैं इस चीज़ से कि हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, ये आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट कौन कौन से कवर करने हैं। एक हमारा सीडीपी होता है जो 30 मार्क्स का होता है, एक आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है जो 30 मार्क्स की आएगी, सेकंड लैंग्वेज है जो 30 मार्क्स की आएगी, उसके बाद जो साइंस एंड मैथ्स वाले टीचर हैं, साइंस 30 मार्क्स का आएगा, मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आएगा, और जो साइंस मैथ की जगह एसएसटी है उनका एसएसटी पूरा का पूरा कंबाइंड 60 मार्क्स का आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग फेमिलियर हो। मतलब आपने क्या करना है, 90 मार्क्स आपको चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए आपको? 90। नो डाउट आप 150 में से 150 मार्क्स ले लो, नो इशू एट ऑल, बट आप और 90 वाले दोनों सेम ही स्टैंड करेंगे, ठीक है, 150 वाले और 90 वाले, बिकॉज सीटेट इज़ ओनली एज अ क्वालिफाइंग नेचर है सीटेट आपका। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है, आपने अपनी तैयारी को इस तरीके से करना है कि आपके 90 मार्क्स बन जाए इन सभी में मिला के, इन सभी में से मिला के 90 मार्क्स बन जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लैंग्वेजेस की अगर देखें, दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास क्या आएंगे, पैराग्राफ्स आएंगे, मतलब कॉम्प्रीहेंशन जिसको ले लो या प्रोज ले लो। एक आपका जो पैराग्राफ आता है, एक आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला आता है जो आपका 8 मार्क्स का आता है, और आपका एक 7 मार्क्स का आता है जो आपकी पोइम आ गई, प्रोज आ गई, वो आते हैं, ठीक है। तो आपने लैंग्वेज 1 अपनी इस हिसाब से चूज़ करनी है, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है वो लिटिल बिट टफ होती है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो टफ होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लैंग्वेज। मतलब सेकेंड लैंग्वेज में आपसे फिर भी ईजिली पोइम का क्वेश्चन ईजी आता होता है, कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आपका इजी आता होता है, मतलब निकल जाता होता है। फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तभी मैंने आपको बोला फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इस हिसाब से चूज़ करो जिस पे आपकी अच्छी कमांड है। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, देन चूज़ फर्स्ट लैंग्वेज एज इंग्लिश। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, चूज़ फर्स्ट लैंग्वेज एज हिंदी। अगर पंजाबी आपकी अच्छी है, चूज़ फर्स्ट लैंग्वेज एज पंजाबी। अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो ये वीडियो, उर्दू अच्छी है, जो भी आपके मेजर लैंग्वेजेस हैं, जो भी लैंग्वेज रह जाती है, अगर आपकी वो अच्छी है, देन चूज़ दैट लैंग्वेज एज योर फर्स्ट लैंग्वेज। और सेकेंड लैंग्वेज में आप वो चूज़ कर लो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, हाँ आप इजीली आपकी उस सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब ऊपर से देखा आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
अब आ जाते हैं बात CDP की। किसकी बात कर लेते हैं? CDP। CDP ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्वालिफाई करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल सब्जेक्ट यही है CDP। CDP 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स में से आप आराम से 25 to 27 मार्क्स ईजिली लेके आ सकते हो। कहीं नहीं जाते, 25 से 27 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं। आपको मैं बता देती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। कहीं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपने सर्च करना है लेट्स लर्न चैनल। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ चैनल की, बट मैंने जो जेन्युइन मैंने जिस तरीके से पढ़ा मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। लेट्स लर्न चैनल है, हिमांशी मैम का चैनल है। इस चैनल को सर्च कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नहीं करना, नॉर्मल वीडियोस देख लो, नो इशू एट ऑल। और इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको PDFs मिल जाएंगी। आपको नोट्स बनाने हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नोट्स बना लोगे बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों के पास टाइम की कमी है, नोट्स नहीं बना सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में इनकी कंबाइंड PDFs भी आ जाती हैं। आप वो PDF को एंड में गो थ्रू कर सकते हो। अब चैनल में जाके देखना कहाँ से है, तो आप इनकी प्लेलिस्ट है 47 वीडियोस की। वैसे अब तो इन्होंने काफ़ी मतलब न्यू डाल दी हुई हैं काफ़ी वीडियोस, जिसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑन डाला हुआ है। बट जो मैंने अपने टाइम पे देखी थी वो ये 47 वीडियोज़ वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। इसमें 47 वीडियोज़ हैं। इसमें इन्होंने पूरी की पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कंप्लीट करवाई हुई है, पूरी की पूरी। आप इन 47 की 47 वीडियोज़ देखो। नो डाउट जो अब वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आपकी हेल्पफुल रहेंगी, बट अगर आपने एक बार बिल्कुल बेसिक से करना है तो आप इनकी ये 47 वीडियोज़ देख लो, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लो, वीडियोस देख लो। अगर आप चाहते हो कि मैंने जो अपने टाइम पे नोट्स बनाए हैं कि मैं वो भी आपको शेयर कर दूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं वो भी शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको और हेल्पफुल रहे। तो आप ये देख लो, इस 47 वीडियोस को देख लोगे आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके 25 में से 27 मार्क्स आउट ऑफ 30, 25 to 27 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आप सोचो कि अगर आपने 25 मार्क्स इसी में से ले लिए, अगर हम थोड़ा सा देखें, ये देखो, अगर मैं इधर आ जाओ, अगर आपको हल्का सा हिंट दूंगा आपको कि आपने 25 मार्क्स इसमें से ले लिए, मैं 27 नहीं बोल रही, मैं सिर्फ 25 बोल रही हूँ, ठीक है। 25 मार्क्स इसमें से ले लिए। अभी मैंने आपको क्या बोला, लैंग्वेज 1 आपने वो लेना है जिसमें आपकी कमांड अच्छी है। 30 मार्क्स की लैंग्वेज आती है, 30 में से आप ईजिली जो कॉम्प्रीहेंशन है वो ईजिली हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पॉइंट वाले में से अटकते हैं, तो हम मान लेते हैं चलो 15 में से आप 10 तो ईजिली स्कोर कर सकते हो। और रही जो 15 मार्क्स है उसमें आपकी जर्नल बेसिक ग्रामर आ जाती है, जैसे वॉइस नरेशन हो गई या सैनोनियम्स एंटोनियम्स हो गए या पैडागोजी के, कि एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो। तो इसमें भी अगर मैं ज़्यादा नहीं 15 में से इसमें मैं 8 ले लूँ तो आप 18 मार्क्स इसमें से ईजिली स्कोर कर सकते हो। आप 18 ईजिली इसमें से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ऐसी सेम अगर आपकी लैंग्वेज 1 है, अगर आप लैंग्वेज 1 में से 18 कर सकते हो, आप लैंग्वेज 2 में से ईजिली 20 स्कोर कर सकते हो। रीज़न बिंग लैंग्वेज 2 आपकी ईजी आती है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 1, तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कुछ नहीं करना। आपको मैं पहले बुक्स से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। लैंग्वेजेस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशन और स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छे से कर लो। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को ले रहे हो तो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर कॉम्प्रीहेंशंस लगा लो, स्टैंडर्ड्स लगा लो, ताकि आपको ये पता लग जाए कैसा लेवल आएगा। उसके अलावा जर्नल बेसिक ऑफ ग्रामर्स पढ़ लो अपने, मतलब बिल्कुल बेसिक जैसे आपके ये नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, सैनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, अगर हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, किनके कितने भेद है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। कार्य क्रिया पढ़ लिया, ऐसे पढ़ लिया। पंजाबी पढ़ रहे हो, पंजाबी यही सेम नाव पढ़नाव ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। पैडागोजी रिलेटेड आप वीडियोस आप देख सकते हो। पैडागोजी रिलेटेड वीडियोस में आपने कुछ नहीं करना, आपने यूट्यूब पे जाना है। ये तब करना है जब आप फ्री हो और आपके पास ऊपर वाली तैयारी हो चुकी है आपकी। आपने पैडागोजी इतनी अच्छे से कर लिया कि 25 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। तब आपने क्या करना है, पैडागोजी रिलेटेड वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है कि पैडागोजी अगर आप पंजाबी ले रहे हो, पंजाबी पैडागोजी रिलेटेड वीडियोस, दैट्स इट। अगर आप इंग्लिश ले रहे हो, इंग्लिश पैडागोजी रिलेटेड वीडियोस, जो आपको वीडियो सर्च में आ रही हैं उनको वॉच कर लो, आपको ये पता लग जाएगा कैसे। बाकी फिर भी अगर आप कहोगे कि कोई स्पेसिफिक चैनल्स बता दो जिस पे आपने करा था, वो मैं बता दूंगी, पर ये आप जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये आप इजीली कर सकते हो। अगर मैथ साइंस की बात करें, मैथ्स के लिए आप 6 to लेके 10 तक के फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो, जितने फार्मूलाज हैं।
सारे ज्योमेट्री के हो गए, अलजेब्रा के हो गए, फॉर्मूलाज अच्छे से रट लो। उसके अलावा एनसीईआरटी साइंस को एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाओ। कुछ चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल बुक लो 6 से लेकर 10th क्लास तक की, एक बार जस्ट गो थ्रू होना है। बिकॉज आप लोग फेमिलियर हो गए साइंस से, अगर आप एज अ साइंस टीचर अप्लाई कर रहे हो तो आई होप कि आप लोग इतने बेसिक आप कर सकते हो कि आप इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें आपके मैथ्स और साइंस के अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आते हैं। इसके लिए भी आप मैथ और साइंस की भी जर्नल वीडियो पे सर्च करो, पैडागोजी रिलेटेड मैथ्स, वो क्वेश्चंस देख लो। क्योंकि कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये मैथमेटिकल की स्टेटमेंट किसने दी है, तो वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ नहीं कुछ करने का दिल कर रहा, प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर्स में से पेपर आ जाता होता है। अगर वो भी नहीं करना, हिमांशी मैम का जो आप टेलीग्राम चैनल मतलब ज्वाइन करोगे या वहाँ पे पीडीएफ्स देखोगे तो वहाँ पे मैथ साइंस पैडागोजी रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी या उसके रिलेटेड आपको पीडीएफ्स में मिल जाएगी। उन पीडीएफ्स को गो थ्रू हो जाओ और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो उतने करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाकी मैं आपको एक बुक बता देती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे की थी। ये मैंने अपने टाइम पे ये वाली बुक ली हुई थी, सीटेट एंड टेट अरिहंत की सीटेट क्रैकर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स थे इसमें कंप्लीट 2014 से लेकर 22 तक के। एज आई एम अ मैथ एंड साइंस टीचर तो मेरे पास मैथ और साइंस सब्जेक्ट था, तो पेपर 2 के लिए आप ये बुक रेफ़र कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, हेल्पफुल बुक है। अगर आप चाहते हो इस बुक की पीडीएफ्स आपको मैं ग्रुप में डाल दूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसके पीडीएफ्स चैप्टर वाइज बना के या टॉपिक वाइज बना के जैसे भी पीडीएफ बुक से बन जाएगी, मैं डेली अपडेट करती रहूँगी ग्रुप में, सो दैट आप इजीली देख सको। इसमें भी 3000+ क्वेश्चंस हैं। बाकी ये आपके 2022 तक का था क्योंकि मैंने 2022 में दिया था एग्ज़ाम, 22 वाला। और अब जो मैंने ये देखी है, एक और बुक मैंने सर्च करी है, इसमें ये वाले आपके 2015 से 24 तक के पेपर्स हैं मैथ साइंस के लिए। ये भी बुक अच्छी है, आप इसको बुक को भी रेफ़र कर सकते हो अगर किसी ने ये लेनी है। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आपको ये बुक भी इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसका पीडीएफ तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी, अगर आप कहोगे ये वाली बुक जिसने रेफ़र करनी है वो रेफ़र कर सकता है। बाकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है आपकी कि ये कैसे करें या कुछ भी एनीथिंग एल्स, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर एवरी क्वेश्चन। बाकी जितनी मेरी तरफ से आपकी हेल्प हो पाएगी मैं डेफिनेटली करूँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आप कैसे करो, क्या करो, कहाँ से स्टार्ट करो, आप डेफिनेटली अपना डाउट पूछ सकते हो। आपकी हेल्प मैं डेफिनेटली करूँगी जितनी मेरे से हो पाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू सो मच।